गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है अवकल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालें। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। दशमलव के बाद 3 अंक तक हमें इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, अब उसे हम लोग कैसे यहाँ पे लागू करेंगे और कैसे उससे इसका मान ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। देख रहे हैं √36.6 दिया है, तो हम लोग 36 रहता तो जाहिर सी बात है 6 कह देते, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ अवकलज के प्रयोग से इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मान लेना होगा, माना f(x) बराबर में √x, ये फंक्शन का जो फॉर्म है उसके अनुसार। यहाँ √36.6 है, इसीलिए यहाँ पे f(x) बराबर में क्या मानेंगे, √x। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में पहले फंक्शन का जो फॉर्मेट होगा ना उसको मान लेना होगा f(x), ठीक है, और उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका f'(x) प्राप्त हो जाएगा। वह क्या होगा, √x का 1/2√x। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग x का ऐसा मान लेंगे जिसका हम लोग आसानी से रूट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 36.6 दिया है और 36.6 के नियरेस्ट जो है 36 है, जो कि जिसका रूट निकालेंगे तो 6 हो जाता है, जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है ना जी। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है तथा 36.6 के निकट भी है, निकटतम है। 36 का वर्गमूल 6 होता है और तथा वो 36.6 के निकटतम भी है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x बराबर में 36 और x प्लस डेल्टा x बराबर में 36.6। अब x की जगह यहाँ 36 रख देंगे, प्लस में डेल्टा x बराबर में 36.6। इसको ले जाके उधर घटाएंगे तो यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू 0.6 आ जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है, यही दो चीज हमें ध्यान रखना है। पहले तो फंक्शन का फॉर्मेट किस तरह से, फिर उसको लेकर डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसमें वह वैल्यू देखेंगे जिसका हम आसानी से, यहाँ रूट है तो आसानी से उसका रूट निकाल सकते हैं। तो 36 जो है इसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट भी होना चाहिए और इसका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख रहे हैं 36 का वर्गमूल जो होता है 6 होता है और 36.6 के नजदीक भी है ना यार, तो इसीलिए x को 36 मानेंगे और x प्लस डेल्टा x आपका 36.6। यहाँ से x के जगह 36 रखेंगे तो डेल्टा x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना होगा। अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं, f(x) प्लस डेल्टा x बराबर में f(x) प्लस में f'(x) इंटू में डेल्टा x, ये होता है ना जी। चलिए इसको अब यहाँ पे रखते हैं, f(x) प्लस डेल्टा x का वैल्यू क्या है, 36.6 है, 36.6 है, बराबर में f(x) का वैल्यू क्या है, f(x) का वैल्यू √x भी यूज कर सकते हैं या x की जगह यहाँ 36 भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो f(x) का वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ √x और प्लस में f'(x), तो f'(x) का यह आया है 1/2√x और इंटू में आपका डेल्टा x यानी कि 0.6, ठीक है। तो यहाँ देखो फंक्शन f में x की जगह 36.6 रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, यहाँ देख रहे हैं ना, ये उसमें रखोगे तो √36.6 हो जाएगा ना जी। ये √36.6 प्लस में रूट x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पे 36 है, प्लस में 1/2 x का वैल्यू, √x का वैल्यू तो यहाँ पे 36 और इंटू में 0.6, ये तो 6 हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू 6 इंटू में 0.6। तो चाहो तो आप यहाँ पे एक ऊपर रख दो और नीचे आपका एक, ये 0.1 बार में देख रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस में 0.1 और बटा में 2। चलिए तो इसे भाग करेंगे, इसे भाग कर देंगे तो आपका कितना जाएगा 0.05, है ना। लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक कह रहा था तो एक 0 और बढ़ा देते हैं,
पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहा था ना, तो इसलिए एक और 0 बढ़ा दिए, यानी कि 6.050 यही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया। ये लगभग में यह आ गया, किसका वैल्यू है यह, तो √36.6 का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को भी निकालने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसको शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका